हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। विंटर का सीज़न आपके गार्डन में एक नया ही लुक लेके आता है जब हम विंटर के फ्लावरिंग प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं। तो आज एक ऐसे ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। डहेलिया। डहेलिया जिसमें बहुत ही बड़े बड़े और छोटे साइज के भी फ्लावर आते हैं। उसी की बीज से तैयार पौधे और कटिंग से तैयार पौधे में क्या आपको केयर करनी पड़ेगी आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे से फ्लावर मिल सकें। तो आज हम डहेलिया के विषय में बात करेंगे और दोनों तरह के पौधों के विषय में बात करेंगे। देखिए, ये कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, जो कि कटिंग से तैयार किए पौधे हैं और इन पे बड़े साइज के फ्लावर आएंगे जब इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। और नर्सरी से जब आप इन पौधों को परचेस करके लाएं तो पत्तियों के पैटर्न अलग अलग हों। एक तरह के पैटर्न के पौधे आप ना परचेस करें। अलग अलग पत्तियों के पैटर्न यानी उनके डिज़ाइन को देखकर आप यदि पौधे परचेस करेंगे तो उन सभी में अलग अलग कलर डिज़ाइन के फ्लावर आपके पौधे पे होंगे। इन पौधों को मैंने ज़मीन पे जब लगाया था तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में गड्ढा खोद कर और उसमें गोबर खाद मिलाकर मैंने इन गड्ढों को फिल किया था और फिर इन्हें लगाया है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये सीड से तैयार पौधे हैं और इन पे छोटे साइज़ के मगर वो भी बहुत खूबसूरत पौधे देखने में लगते हैं जब इन पे छोटे छोटे और बहुत सारे फ्लावर आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार मैंने इन पौधों की पिंचिंग की थी और सेकंड बार मैं इनकी पिंचिंग कर रहा हूं और उसी की जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि हमें इनकी पिंचिंग कितने बार करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। यदि इन पौधों की पिंचिंग हम 1 से 2 बार नहीं करेंगे तो ये लंबाई में सीधे सीधे बढ़ जाएंगे और इन पे फ्लावरिंग कम आएगी। इस वजह से हमें इनकी पिंचिंग सीड से तैयार पौधों की कम से कम 2 बार तो अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे पौधे बुशी होंगे और उन पे फ्लावरों की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से सीड से तैयार पौधों की पिंचिंग हमें 2 बार करनी चाहिए। और बात कर लेते हैं इसी में कटिंग से तैयार पौधों की, तो उसकी भी पिंचिंग हमें 1 बार अवश्य करनी चाहिए। यदि पिंचिंग हम नहीं करेंगे तो उसमें फ्लावरों की संख्या जो होगी वो घट जाएगी और पौधा आपका सीधा सीधा लंबाई में बढ़ जाएगा। और मानते हैं कि उसमें स्टेज में उसमें एक जो फ्लावर शुरू में निकल के आता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, लेकिन पिंचिंग करने के बाद भी आप बड़े साइज़ का फ्लावर अपने डहेलिया के प्लांट से ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको सीड से तैयार पौधों की पिंचिंग 2 बार और कटिंग से तैयार पौधों की पिंचिंग 1 बार अवश्य करनी है। तो इस साल मैंने डहेलिया ज़मीन पे लगाया है। चूँकि पॉट्स की कमी के चलते सिर्फ एक आध पौधे मैंने पॉट में लगाए हैं, बाकी सारे पौधे मैंने ज़मीन पे इस साल शिफ्ट किए क्योंकि मेरे पास स्थान है। और यदि ज़मीन पे आपके पास स्थान है तो डहेलिया के पौधे चूँकि बड़े साइज़ के होते हैं और ज़मीन पे जब हम इन्हें लगाते हैं तो हमें इन पौधों से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर मिलते हैं। इस वजह से हो सके यदि और तो इन्हें ज़मीन पे लगाएं, वरना जैसे कि शहरों में ज़मीन की चूँकि कमी होती है तो इसीलिए हम अपने टेरेस पे ही अपने इस शौक़ को पूरा कर लेते हैं। तो पॉट में लगाने का पौधे को लगाने का अपडेट भी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँगा कि पॉट में आप डहेलिया के पौधे की केयर क्या करेंगे, क्या खाद वगैरह देंगे, क्योंकि ज़मीन पे लगे पौधों को ज़्यादा खाद पानी देने की आवश्यकता कम होती है
इन पे थोड़ी बहुत खाद एक आध बार आप दे देते हैं, उतना ही इन पौधों को काफ़ी होता है, क्योंकि इनकी जड़ें फिर ज़मीन से पोषक तत्व ग्रहण कर लेती हैं। और पॉट में चूंकि दायरा कम होता है, वो एक सीमित दायरे के अंदर ही होते हैं वो पौधे, तो उन्हें हमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लेके आऊँगा और उसका अपडेट भी आपको दिखाऊँगा कि मेरे पॉट में लगे पौधे से मैं कैसे अच्छी और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग लेता हूँ। तो देखिए, ये सभी पौधे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये ज़मीन पे लगे पौधे हैं। इनकी पिंचिंग भी मैंने एक बार की है। तो आशा करता हूँ डहेलिया प्लांट के विषय में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्लस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।